हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश। और जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग जीबी से ट्रेवल करके जलोरी पास होते हुए और रामपुर, करछम एंड सांगला होते हुए बसपा वैली का व्यू देखते हुए रक्षम पहुंचे। सांगला, रक्षम और चितकुल ये सभी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। जब आप इस रोड पर आगे बढ़ते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि डेस्टिनेशन तो ब्यूटीफुल है ही, बट इससे भी कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल आपका जर्नी होता है, जिसके दौरान आप एक तरफ रिवर, वाटरफॉल्स और उसके साथ साथ वैली देखते हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं ब्यूटीफुल माउंटेन्स। करछम से डिटूर करने के बाद जो रोड टुवर्ड्स सांगला एंड रक्षम के लिए है वो बहुत ही नैरो है और जिगजैग भी है। ये एक बेहद ही एडवेंचरस जर्नी होती है और बसपा वैली के व्यू और सांगला के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए और बहुत ही रोमांचकारी ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं रक्षम। रक्षम जो कि एक छोटा सा बेहद ही खूबसूरत विलेज है। यहाँ से आप स्नो केप्ड माउंटेन पीक्स देख सकते हैं, एक तरफ बसवा रिवर को बहते हुए देखते हैं और जितना ब्यूटीफुल ये विलेज है उतने ही अच्छे एंड पोलाइट यहाँ के लोग भी हैं। हालांकि हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते काफी लेट हो गया था, तो रात में हम लोगों ने बोन फायर करते हुए डिनर किया और रेस्ट किया और अगले दिन मैं निकल पड़ा रक्षम को एक्सप्लोर करने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस देख सके। तो आइए मेरे साथ जानते हैं इस खूबसूरत विलेज रक्षम के बारे में और फिर यहाँ से हम लोग चितकुल भी जाएंगे। हम लोग आए हैं रक्षम और ये आप देख रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। यहाँ से ये पूरा पहाड़ों के बीच में है, तो आप यहाँ से पहाड़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए स्नो कैप्ड माउंटेन्स। और मैं आया हूँ अभी मॉर्निंग वॉक के लिए। थोड़ा यहाँ का जो ये वैसे रिमोट प्लेस है, छोटा सा प्लेस है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं रक्षम। इन दृश्यों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि रक्षम कितना खूबसूरत विलेज है और टूरिस्ट के लिए ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, जहाँ पे आके टूरिस्ट रुकते हैं और फिर यहाँ से चितकुल के लिए जाते हैं। रक्षम में ज्यादातर अकोमोडेशन जो बने हैं वो मेन विलेज से थोड़ा हटके बने हुए हैं, बट नजदीक ही है, तो इस वजह से विलेजर्स को भी कोई तकलीफ नहीं होती है और जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी कंफर्टेबल रहता है। कहते हैं कि रक्षम देवताओं का गांव है और यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो होता है फाजली फुलेज या साजी उत्सव, जो कि किन्नौर रीजन का एक फेमस फेस्टिवल है और मोस्टली मार्च मंथ में होता है। और इसमें गांव के देवताओं की पूजा की जाती है और गांव में उनकी पालकी निकाली जाती है। इस दौरान लोग किन्नौरी डांस करते हैं, जिसे देव नृत्य भी कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध है जितनी की खूबसूरत है यहाँ की वादियां, और उससे भी खूबसूरत है यहाँ के लोग, जो कि बहुत ही मिलनसार है और फ्रेंडली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत विलेज है ये, और यहाँ से जो व्यू होते हैं, यहाँ के व्यू देखिए कितने अच्छे व्यू हैं। अगर
आपको चांस मिले तो आप यहाँ पे बहुत समय निकाल के आइए, ताकि आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। ये जो है ये फिश फार्म है। यहाँ पे ये लोग फिश फार्मिंग करते हैं। और यहाँ पे आगे आगे जैसे आप जा रहे सारे मेडोज एंड आपको ये डोम्स, टेंट हाउस, ये सब कुछ मिलेगा। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप व्यू देखिए। यदि आप एप्पल के सीजन में यहाँ आते हैं तो रक्षम के आसपास आपको बहुत से एप्पल के बाग दिखेंगे। वहीं यहाँ के जो घर बने हुए हैं, ये हिमाचल की पुरानी जो आर्किटेक्चर है, जिसे कथकुनी स्टाइल कहा जाता है, वो हाउसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ की पहचान है। और यहाँ पे एक माँ काली का पुराना मंदिर है, जो कि गांव में ही स्थित है, वो भी आप देख सकते हैं। वहीं यदि आप वो नेचर लवर और एडवेंचर लवर हैं, तो आपको यहाँ से चितकुल और सांगला वैली में ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ ओशिया रंगनू रिट्रीट में रुके और इनका हॉस्पिटलिटी हमें बहुत अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। हम लोग ब्रेकफास्ट करके यहाँ से इंडिया का लास्ट इनहेबिटेड विलेज, जिसे कि चितकुल कहा जाता है, वहां के लिए निकल गए। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट विलेज है चितकुल, जहां से शुरू होता है असली हिमालय और दूसरी तरफ होता है तिब्बत बॉर्डर। चितकुल जो है वो इंडिया का लास्ट इनहेबिटेड विलेज है। ये बसपा रिवर के बैंक पर बसा हुआ है और बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही सुंदर विलेज है। विंटर में यहाँ पे पूरा एरिया स्नो से ढका रहता है। चितकुल का जो एल्टीट्यूड है वो है अप्रोक्सीमेटली 11,319 फीट। इस रूट पर आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स बेहद ही करीब से देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम टुवर्ड्स चितकुल जाते हैं, माउंटेन और वैली व्यूज बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली IIT दिल्ली के सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस के स्टडी के अनुसार चितकुल का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो यहाँ का एयर है, वो इट्स ए क्लीनेस्ट एयर इन इंडिया, ऐसा उन्होंने स्टडी करके बताया है। सो आपको पता ही चला होगा कि जो चितकुल है वहां आने के फायदे क्या है। यहाँ पे आपको इंडिया का प्योर एयर ब्रीथ करने को मिलेगा। चितकुल से करीब 3 किलोमीटर पर नागास्टी पोस्ट है, जो कि ITBP का पोस्ट है। इसके आगे सिविलियंस को जाना अलाउड नहीं होता था, बट अभी रिसेंटली बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसके आगे तक जो एक तुमती पोस्ट है, वहां तक टूरिस्ट को अलाउ किया गया है। वहीं पे शिपकिला माउंटेन पास है, जहां से कि तिब्बत का रीजन स्टार्ट होता है। और यही वो पॉइंट है जहां से सतलज रिवर तिब्बत से भारत में एंटर करती है। शिपकिला पास का एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, बिकॉज इंडिया और तिब्बत के बीच में ये एक ट्रेड रूट हुआ करता था, और ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे भी है इंडिया और चाइना के बीच में। दुमती का जो अल्टीट्यूड है वो है अप्रोक्सीमेटली 13,000 फीट, और यहाँ से बर्फ से घिरी चोटियों का व्यू देखते ही बनता है।
चितकुल का नाम जो है वो तिब्बती और किन्नौरी भाषाओं से आया हुआ है, जिसका कि अर्थ होता है शांत गांव। और जैसा इसका अर्थ है वैसा ही यह गांव बहुत ही क्वाइट प्लेस है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर मौसम की बात करें तो ठंड में यहाँ का मौसम तकरीबन -20 तक भी गिर जाता है और गर्मियों में अधिकतम 20 डिग्री तक होता है। तो ये हम लोग आए हैं इंडिया के लास्ट विलेज चिटकुल के पास, और ये चिटकुल के बाद ये आईटीबीपी का चेक पोस्ट है जिसका नाम है नागास्टी चेक पोस्ट। इसके आगे सिविलियंस को अलाउड नहीं है। ये यहाँ का इंडिया का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में तिब्बत चालू हो जाता है। चितकुल में ही आप बसपा रिवर के एक छोर पर जा सकते हैं। इसका वाटर ग्रीनिश बट क्लियर क्रिस्टल होता है और चूंकि ये ग्लेशियर से आता है इसलिए बहुत ही कोल्ड रहता है। बसपा रिवर का ओरिजिन जो है वो बसपा ग्लेशियर से होता है, जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर के करीब ही होता है और चितकुल के पास में ही स्थित है। ये रिवर बर्फीली चोटियों से निकलकर चितकुल, रक्षम और सांगला वैली से बहती है और इस रिवर की वजह से ही जो ये वैली है इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जैसा मैंने पहले बताया कि बसपा रिवर जो है वो करचम में जाकर सतलज रिवर में मिल जाती है। यहाँ की ठंडी ताजा हवा और शांत वातावरण शहर की भागदौड़ से थके मन को बहुत ही सुकून देती है। चितकुल जो है सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। चितकुल में आप बसपा रिवर का क्लियर एंड क्रिस्टल वाटर देख सकते हैं। यहाँ पे चितकुल देवी का मंदिर है जो कि किन्नौरी संस्कृति का प्रतीक है। वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं और इंद्र किला फोर्ट, जिसके कि अभी रियोन्स ही बाकी हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। वहीं आईटीबीपी का चेक पोस्ट, जो कि पहले नागास्टी चेक पोस्ट तक ही सिविलियंस जा सकते थे, लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, तो अभी आप दुमती पोस्ट तक, जहां से कि शिपकीला पास स्टार्ट होता है, वहीं पे इंडो तिब्बत बॉर्डर है, वहां तक आप जा सकते हैं। वहीं यदि आपको ट्रैक करना है तो आप ग्लेशियर पॉइंट तक ट्रैक करते हुए भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग अभी आए हैं हिमाचल प्रदेश।
अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल के पास। तो ये देखिए, ये इन्होंने माउंटेन्स पर भी घर बनाए हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको रिवर भी दिखेगी। इंडिया का लास्ट विलेज चिटकुल देखने के पश्चात हम लोग रिटर्न आए रक्षम और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था नाको। तो हम लोग रक्षम से नाको के लिए निकल गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।